मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 6 जनवरी 2025 को साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर आसीन हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी, Honorable Minister of State, Independent Charge for Science and Technology and Earth Science, Minister of State in Honorable Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh ji, सड़क परिवहन और राजमार्ग के माननीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, Honorable Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Surendra Kumar Chaudhary ji, लीडर ऑफ ऑपोजिशन JNK लेजिस्लेटिव असेंबली श्री सुनील शर्मा जी, Honorable Member of Parliament जनाब गुलाम अली खटाना जी। अब मंच पर आसीन हमारे सबसे प्यारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तकबाल किया जाएगा। आज की इस तकरीब के खास मेहमान, दुनिया के मकबूल तरीन लीडर और हमारे हर दिल अजीज रहनुमा माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए गुजारिश है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप जम्मू कश्मीर का मशहूर सोजनी शॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को पेश करें। श्री मनोज सिन्हा जी। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी, अब हमारा आपसे सादर अनुरोध है कि पेपर मैशी की सौगात देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री मनोज सिन्हा जी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे हर दिल अजीज रहनुमा को सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, गगनगीर के मकाम पर इस टनल के बनने से अब सयाहती मकाम सोनमर्ग की खूबसूरती का पूरे साल लुत्फ उठा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वादी के विंटर टूरिज्म में बहुत अहम रोल अदा करेगा। हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ लाए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Honorable Prime Minister Janab Narendra Modi Sahab, Honorable Minister for Road Transport and Highways Janab Nitin Gadkari Sahab, Honorable Lieutenant Governor JNK Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jitendra Singh Sahab, Honorable MOS Road Transport and Highways अजय तमका साहब, मेरे काबिना के साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब, यहां मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों ख़वातीनों हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए
ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन हैं कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई, और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले ये जेडमोर टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे, और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की, और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं, और वाकई आपके काम से ये साबित होता है।
15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया, और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी, काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी। जम्मू कश्मीर को जहां पर्यटन की दृष्टि से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, वहीं हस्तशिल्प, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों, उद्योगपतियों और किसानों को भी यहां सशक्त बनाया जा रहा है। अब हमारा सादर अनुरोध है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, भारत सरकार के मंत्री अजय टामटा जी, राज्यसभा के सदस्य जनाब गुलाम मोहम्मद खटाना साहब, विपक्ष के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी,
समारोह में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल हाईवे, NHIDCL तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित सभी अधिकारी, कामगार, मेहनतकश मजदूर, इंजीनियर्स, श्रमिक, समारोह में उपस्थित माताएं, आवाम के बुजुर्ग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिन 7 लोगों की कुर्बानी के बाद ये टनल मुकम्मल हुई, मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं जानता हूं कि दशकों से आप सभी ने तरक्की के अनगिनत ख्वाब सजोए थे। एक एक करके आपके सभी ख्वाबों को मुझे लगता है साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी, उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त कर इस संघराज्य क्षेत्र में नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका है। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के लिए जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया है, उसके कारण यहाँ की नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, उनके सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार हो सका है। खेल से लेकर खेत के मैदान तक परिवर्तन की एक नई लहर आई है। शहर से लेकर गांव तक समतामूलक सर्वस्पर्शी विकास के द्वारा आपने घाटी के प्रत्येक नागरिक को सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। मुझे याद है, सिर्फ गत वर्ष 2024 में आप 3 बार यहां आए और उसमें 41,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया था, जिसके कारण यहां के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त किया जा सका। जब 2022 में आप सांबा आए थे, तब भी 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपने किया था। आज आपके कर कमलों के द्वारा 2700 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर के आसपास पूरी हुई सोनमर्ग टनल आज जम्मू कश्मीर को, राष्ट्र को समर्पित हो रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मैं मानता हूं यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी, बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से भी आज हमने एक बड़ी छलांग लगाई है और सेनाओं के पराक्रम एवं पुरुषार्थ को मजबूत बुनियादी ढांचे का सहारा इसके कारण मिल रहा है। निर्माणाधीन जोजिला टनल का कार्य मुझे लगता है कि 26 तक पूरा हो जाएगा। लेह लद्दाख तक पूरे वर्ष कनेक्टिविटी इसके कारण सुनिश्चित होगी। दुर्गम इलाकों तक निर्बाध आवश्यक सेवाएं पहुंचाने में सफलता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से जम्मू कश्मीर में रोड एवं टनल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और हो रहा है, मुझे लगता है यह अभूतपूर्व है। और मैं नाम लूं शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और मोटे तौर पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए
कि रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बारामूला कुपवाड़ा त्रेगाम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास, बारामूला बाईपास, श्रीनगर बाईपास, अनेक ऐसी सड़कें जिनसे यहाँ की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। 8 टनल के प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है और 2025 दिसंबर तक ये पूरा होने की संभावना है। शुद्ध महादेव द्रंगार टनल, सिंगपोरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 99% से ज्यादा ऐसे गांव जो 250 आबादी के थे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क से जोड़े जा चुके हैं। बाकी जो 9 गांव बचे हैं उनकी कनेक्टिविटी भी जल्द स्थापित हो, इसका प्रयत्न सरकार कर रही है। नाबार्ड के तहत 144 सड़कें और पुल परियोजनाएं प्रारंभ हुई। कश्मीर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचने के सपने को भी साकार करने का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से सामाजिक आर्थिक विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुनिश्चित किया है कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी का जीवन बेहतर हो, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिले। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म सेक्टर का कायाकल्प किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2-2.5 वर्षों में 300% की वृद्धि हुई। 2023 में जहां 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आया था, 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शिल्पकार की तरह आत्मविश्वास से भरे समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट और उनके मार्गदर्शन में चल रही विकास यात्रा से आने वाले वर्षों में और ऊंची उपलब्धियां जम्मू कश्मीर प्राप्त कर सकेगा तथा जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़कर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान भी देगा। मैं जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण तथा हर एक नागरिक के सपने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित भारत जम्मू कश्मीर की पहल को आगे ले जाने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विकास के इस सफर में अहम योगदान दे रही है। हमारी गुजारिश है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी जी से कि आप तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, विकसित भारत बने, ये मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। और अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जब तक विकसित नहीं होगी तब तक उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ जम्मू कश्मीर को भी सुखी, समृद्ध और संपन्न विकसित बनाने का संकल्प करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध मार्गदर्शक वाक्य लिख कर रखा है
जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जहां रोड अच्छे होते हैं उसी के कारण वो देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन रखा है कि जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यहां उद्योग व्यवसाय आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यहां के युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए और यहां की गरीबी दूर होनी चाहिए। इसी भाव से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था, बाद में अनेक अड़चनें और समस्याएं आई, पर आज मुझे खुशी है कि यह कार्य आज पूरा हुआ है। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवन आवश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहां अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। आज हमारी सोनमर्ग टनल पूरी हो रही है। ये 6.5 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए की, और इसी के साथ जोड़कर हम जोजिला टनल बना रहे हैं जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका जब 5वें बार हमने जब टेंडर निकाला था तब इसकी कीमत हमने 12,000 करोड़ सरकार ने अधिकृत रूप से तय की थी। ये टनल अब हम केवल 6,800 करोड़ रुपए में करने का कार्य पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें 5,000 करोड़ की लगभग बचत है। एक साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब 3.5 घंटे कम होगा और निश्चित रूप से ऑल सीजन रोड होकर इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है, ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। हम जम्मू कश्मीर में आपके मार्गदर्शन में जम्मू से श्रीनगर के बीच में 50,000 करोड़ खर्चा करके 4 कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर जो पहला है वो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, 16,000 करोड़ का, 250 किलोमीटर। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। यहां इस कॉरिडोर में हमने 33 टनल हमको बनानी है, 15 हमने बनाई है, 18 बनने की है और उनमें से 9 टनल जो है जिसका काम चल रहा है, जिससे 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 5 घंटे बचेंगे। ये पूरी 9 टनल हम दिसंबर 2025 दिसंबर तक ये हम पूरी करेंगे। दूसरा जो कॉरिडोर है वो जम्मू से चैनानी अनंतनाग मार्ग है, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर। ये काम भी हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे। इस मार्ग में 5 टनल बनाने से 68 किलोमीटर की दूरी कम होगी। खेलानी और धर्मशाला की टनल 2025 तक वो भी पूरी हो जाएगी और तीनों टनल जून 2025 तक अवार्ड हो जाएगी। जो और एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर तीसरा जो है वो सूरनकोट, शोपिया, बारामुल्ला, उरी, ये 10,000 करोड़ का है, 303 किलोमीटर। ये भी काम हम 2027 में पूरा करेंगे दिसंबर तक। सूरनकोट से पुंछ और राजौरी के लोगों को श्रीनगर से आना जाना सुगम होगा और जम्मू से बारामूला तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। 197 किलोमीटर का डीपीआर शुरू हो गया है और जल्दी हम ये काम अवार्ड करेंगे। जो कॉरिडोर 4 है, ये जम्मू से अखनूर, सूरनकोट, पुंछ
ये सब जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। ये 5,000 करोड़ का 203 किलोमीटर है। इसका भी डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी पूरा करके इस काम को हम शुरू करेंगे, जिसमें जम्मू से पुंछ तक की सीधी कनेक्टिविटी होगी। नौशेरा राजौरी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बाद में रफियाबाद कुपवाड़ा चामरोट, ये 2,500 करोड़ का 120 किलोमीटर, ये भी काम हम लोग दिसंबर 2027 तक पूरा करेंगे। यह मार्ग नॉर्थ वेस्ट कश्मीर पाकिस्तान सीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 51 किलोमीटर का मार्ग दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। 62 किलोमीटर का काम जून 2025 तक हम अवार्ड कर देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण और एक कॉरिडोर है, वो कठुआ, बसोहली, भद्रवा और टोडा कॉरिडोर। ये 30,400 करोड़ रुपए का 250 किलोमीटर 4 लेन मार्ग है। इसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है। इस कार्य का भी इसी साल शुभारंभ करने की हम कोशिश करेंगे। जो पंजाब से श्रीनगर जाने वाले लोगों को जम्मू जाना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कठुआ से श्रीनगर सीधे पहुंचेंगे और कठुआ और डोडा के बीच की 47 किलोमीटर की 23 टनल का निर्माण इसमें हो रहा है। और अभी बड़ी भद्रवा के बीच 4 जो रास्ता बंद रहता है, वो छत्रकला में 7 किलोमीटर की टनल बनने से भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है, हमने श्रीनगर के लिए रिंग रोड मंजूर किया है 7,200 करोड़ का, 104 किलोमीटर 4 लेन। ये काम दिसंबर इसी साल तक पूरा करने की कोशिश है। गलंदर से सुंबल तक 42 किलोमीटर का काम लगभग हमारा सितंबर तक पूरा होने वाला है। ये रिंग रोड बनने से बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर शहर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि जम्मू के लिए भी हम रिंग रोड का निर्माण कर रहे हैं। यह जम्मू ग्रीनफील्ड रिंग रोड पश्चिम भाग, ये 2800 करोड़ का 58 किलोमीटर है। ये भी काम सितंबर 25 तक हम पूरा करेंगे और ये मार्ग के लिए भी जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जम्मू ग्रीनफील्ड रिंग रोड पूर्वी भाग, ये भी 3,500 किलोमीटर का 40 किलोमीटर है। इसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है और जल्दी हम उसके कार्य का शुरुआत करेंगे। राया मोड़ से केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू खड़ासदाना वनटोल तक बनेगा और कटरा वालों के लिए नया छोटा मार्ग बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी आपका जो सपना था कि दिल से और दूरी से भी कश्मीर को जोड़ने का, दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे हम 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 670 किलोमीटर बना रहे हैं। ये ग्रीनफील्ड है। ये काम हम 2026 के पहले ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 दिसंबर तक आपके हाथ से हम इस देश को समर्पित करने का हमने निर्णय किया है। दिल्ली से कटरा 58 किलोमीटर की दूरी कम होगी। कटरा को जम्मू से सांबा, कठुआ, पठानकोट, अमृतसर, मोहाली, अंबाला होकर दिल्ली से जोड़ेंगे और जम्मू में 143 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम अभी नवंबर 2025 तक लगभग पूरा हो जाएगा। कठुआ और सांबा को नया ग्रीनफील्ड बाईपास बनाकर एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपने कश्मीर की जनता को जो विश्वास दिलाया है कि हम दिल्ली की दूरी कम करेंगे, तो दिल्ली से श्रीनगर हम 8 से 8.5 घंटे में अपने गाड़ी में बैठकर आएंगे। ये रोड 1.5 साल के अंदर ये सपना पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं यहां की जनता को देता हूं। इसके साथ साथ वैष्णो देवी में हम लोग इंटर मॉडल बस स्टेशन बना रहे हैं 880 करोड़ का, जिसका भूमि पूजन आपने किया है। अपने आप में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बन रहा है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में हमने 5 रोपवे का काम लिया है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक का रोपवे फरवरी में अवार्ड हो जाएगा। सोनमर्ग के थाजीवास ये 200 करोड़ का दिसंबर 2025 तक अवार्ड हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ जी तक का, भद्राव से सियाजेदार का और नाशरी से सासर तक का ये भी रोपवे हमारे योजना में है। इसी साल इसका भी काम हम शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है
कि आपने यहाँ के जम्मू कश्मीर को विकसित करते हुए यहाँ पूरे देश के साथ यहाँ का विकास हो, ये आपका उद्देश्य है। रोड और रेलवे का नेटवर्क आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। कभी कभी लोगों को जब मिलने का मौका मिलता है तो लोग ये कहते हैं कि हमने सपने भी नहीं सोचा था ऐसा काम आपके नेतृत्व में यहाँ हुआ है, और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। और ये बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में, अनेक संकटों में हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत मेहनत करके इस कार्य को पूरा किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी को उनके सहयोग के कारण भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। साथियों, जिस जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों में जहां विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं टनल के रूप में जम्मू कश्मीर की आवाम को यातायात की सरल व सुलभ सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी हर सतह पर, हर मंच पर प्रशंसा की जा रही है। गगनगीर के मकाम पर तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण ये टनल पूरे साल भर यातायात के लिए खुली रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोजगार के अवसर तथा विंटर टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। आइए अब हम सब मिलकर सोनमर्ग टनल पर आधारित एक वीडियो फिल्म देखते हैं। नैसर्गिक सौंदर्य और अनूठी सांस्कृतिक विरासत की धरती जम्मू कश्मीर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वांगीण विकास के विजन के साथ आज जम्मू कश्मीर प्रगति का नित्य नवीन अध्याय लिख रहा है। दशकों तक जम्मू कश्मीर को जहां विकास के लिए इंतजार करना पड़ा, वहीं अब समृद्धि और बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और मजबूत कनेक्टिविटी से लेकर पर्यटन, उद्योग, रोजगार और कारोबार तक हर क्षेत्र में लगातार नई कीर्तिमान बना रहा है। और यहाँ के युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लिए अनेक अवसर बन रहे हैं। विकास की इसी अटूट कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 6.4 किलोमीटर लंबे सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 1 इस क्षेत्र के लोगों और व्यापार और सुरक्षा के लिए जीवन रेखा की तरह है। पहले इस हाईवे की कनेक्टिविटी मौसम की अनिश्चितताओं के कारण प्रभावित हो जाती थी। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण ये मार्ग हर साल कई महीनों तक बंद रहता था, जिससे लोगों की और जरूरी सेवाओं की आवाजाही ठप पड़ जाती थी। इन सभी समस्याओं का समाधान है सोनमर्ग टनल, जो हर मौसम में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। इस टनल से श्रीनगर और लद्दाख के बीच अब यात्रा में बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण होने वाली बाधा समाप्त होगी। यह टनल यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। इस टनल के कारण हर मौसम में कश्मीर तक पहुंचना सुगम होगा। पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा और साथ ही सेना के लिए रणनीतिक रूप से भी ये टनल अहम साबित होने वाली है। यह टनल भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में बाधा रहित पहुंच देगी, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी। करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग टनल एक बाई डायरेक्शनल टनल है, जो श्रीनगर लेह हाईवे के 69वें किलोमीटर पर स्थित कुलन गांव से शुरू होकर सोनमर्ग के पास शुटकड़ी गांव में समाप्त होती है। वर्ल्ड क्लास टनल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वेंटिलेशन टनल, पैरेलल एस्केप टनल और 6.4 किलोमीटर लंबे टनल के अतिरिक्त 6 किलोमीटर लंबा पश्चिमी और पूर्वी अप्रोच रोड है। भारी वाहनों के लिए 3.7 किलोमीटर लंबी क्रीपर लेन का भी प्रावधान है।
सोनमर्ग टनल श्रीनगर और कारगिल लेह के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने वाले जोजिला टनल का भी प्रवेश द्वार है। सोनमर्ग से मीनामर्ग के बीच स्थित जोजिला टनल पर भी काम तेजी से हो रहा है और 2028 तक इसे भी पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की यह नई उपलब्धि हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नित नई उपलब्धियां हासिल करता जम्मू कश्मीर विकसित भारत के लक्ष्य को सिद्ध करने की दिशा में ऐसे ही योगदान देता रहेगा। शुक्रिया। साथियों, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम विजनरी लीडर्स रहे हैं जिन्होंने अपने देशवासियों को प्रेरित किया हो। हमारे देश का हर व्यक्ति विकसित भारत 2047 के जनाब नरेंद्र मोदी जी के ख्वाब को पूरा करने के लिए समर्पित है। हमारी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप तशरीफ लाकर हम सबको अपने अनमोल ख्यालात से नवाजें। श्री नरेंद्र मोदी जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, अजय टम्टा जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी, सभी सांसद, विधायक और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। साथियों, ये मौसम, ये बर्फ, ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी एक खूबसूरत पहाड़ियां, दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहां आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरा कितना लंबे कालखंड से
आप सबसे नाता रहा है और यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब अक्सर यहां आना होता था। इस एरिया में मैंने काफी समय बिताया है। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, गांदरबल में, बारामूला हो, सब जगह हम घंटों घंटों कई कई किलोमीटर पैदल सफर किया करते थे। और बर्फबारी तब भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि ठंडक का एहसास नहीं होता था। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। साल का ये समय यहां वादी में चिल्लई कला का होता है। 40 दिनों के इस मौसम का आप डटकर मुकाबला करते हैं। और इसका एक और पक्ष है, ये मौसम सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नए मौके भी लाता है। देश भर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर की वादियों में आकर वो लोग आपकी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। साथियों, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपकी एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली
लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। साथियों, इस टनल से इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से, डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। नौजवानों की पढ़ाई के लिए देश भर में नए आईआईटी,
नए आईआईएम, नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लगातार बनते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बीते 10 साल में एक से बढ़कर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे बेटे बेटियों, हमारे नौजवानों को हुआ है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल्स यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट, शंकराचार्य मंदिर, शिवखोड़ी और बालटाल अमरनाथ रोपवे की स्कीम, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल्स पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। साथियों, विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर
हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। आपने जमहूरियत को मजबूत किया है, आपने भविष्य को मजबूत किया है। साथियों, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक शानदार फ्यूचर सामने मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स में ही देखिए कितने मौके बन रहे हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। हाल में ही 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई है। उससे पहले हमने डल लेक के इर्द गिर्द कार रेसिंग के वो खूबसूरत नजारे भी देखे। हमारा ये गुलमर्ग तो एक तरह से भारत के लिए विंटर गेम्स की कैपिटल बनता जा रहा है। गुलमर्ग में 4 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। अगले महीने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। बीते 2 साल में ही देश भर से अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए 2,500 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। हमारे यहां के 4,500 नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, आज हर तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नए नए मौके बन रहे हैं। जम्मू और अवंतीपोरा में एम्स का काम तेजी से हो रहा है, यानी अब इलाज के लिए देश के दूसरे हिस्से में जाने की मजबूरी कम होगी। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शानदार कैंपस में पढ़ाई हो रही है। जम्मू कश्मीर जो कारीगरी और शिल्पकारी है, उसे हमारे विश्वकर्मा साथी आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पीएम विश्वकर्मा
और जम्मू कश्मीर सरकार की दूसरी स्कीम से मदद मिल रही है। हमारी निरंतर कोशिश है कि यहां नई इंडस्ट्री भी आए। यहां अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर का अतीत अब विकास के वर्तमान में बदल चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि इस काम में मुझे यहां के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बेटे बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। साथियों, एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर के मेरे हर परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे साथी नितिन जी ने, मनोज सिन्हा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से तरक्की हो रही है, जिस तेजी से विकास हो रहा है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है। और इसलिए मैं उसे दोहराता नहीं हूं। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अब ये दूरी मिट चुकी है। अब हमें मिलकर के सपने भी संजोने हैं, संकल्प भी लेना है और सिद्धि भी प्राप्त करनी है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर, महाकुंभ के शुभ अवसर पर और मकर संक्रांति के आगमन पर आपके हाथों इतना बहुमूल्य तोहफा और किसी को नहीं मिल सकता था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके कर्मठ नेतृत्व, ओजस्वी मार्गदर्शन और गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी हैं। मुश्किलों